हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएमआर ट्रेडिंग एकेडमी। हम यहां पर बात करते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ और स्टॉक मार्केट का पूरा अपडेट। तो कल का मार्केट हमें प्रेडिक्ट करना है कि मार्केट कहां पे जाना है और कहां पे रुकना है। तो इसी हिसाब से ट्रेड कैसे लेना है हमें यहाँ पे आज देखना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए स्टॉक मार्केट की वो पूरी यहाँ पे आपको मिलेगी। और ये मैं यहाँ पे बताने वाला 45 स्टॉक का अपडेट बताने वाला हूँ कि कौन सा स्टॉक कहाँ पे जाना है, कहाँ पे रुकना है, वो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। चलिए पहले आप कल का अपडेट देखते हैं। निफ्टी क्लोजिंग है 18,314 के आसपास, जो कि 17 पॉइंट बढ़ा हुआ है। बैंक निफ्टी 43,793 के आसपास क्लोजिंग है, जो कि 318 पॉइंट बढ़ा हुआ है। एसजेक्स निफ्टी कल का क्लोजिंग है 18,256 यानी कि 67 पॉइंट वो गिरा हुआ है। उसके बाद में डाउ जोन जो है 33,300 के आसपास की क्लोजिंग है, जो कि 10 पॉइंट घटा हुआ है मामूली। नैस्डैक 12,284 के आसपास है, जो कि 43 पॉइंट वो घटा हुआ है। उसके बाद में आता है क्रूड ऑयल। ब्रेंट क्रूड जो आपका चल रहा है वो $74 के आसपास चल रहा है, जो कि बढ़ रहा है अभी। डॉलर इंडेक्स भी बढ़ रहा है, 103 के आसपास है। डॉलर इंडेक्स जितना बढ़ेगा इतना इक्विटी मार्केट के लिए खतरा होगा, इक्विटी मार्केट वहां से गिरेगा। इसी हिसाब से डॉलर इंडेक्स को ट्रैक करना जरूर है। आपका आईएनआर जो चल रहा है अभी 82 रुपये 16 पैसे के आसपास चल रहा है, जो कि ये भी कमजोर हो रहा है। उसके बाद में बॉन्ड यील्ड है यूएसए के, वो 3.46 के आसपास है, जो कि ये भी बढ़ रहे हैं। एफआई का और डीआई का अगर आप डाटा देखोगे तो पूरा डाटा ऐसे बता रहा है। एफआई ने कल कैश में 1014 करोड़ की बाइंग की हुई है। इंडेक्स फ्यूचर में 245 करोड़ का सेल किया हुआ है और इंडेक्स ऑप्शन 255 करोड़ का सेल आउट किया है। लेकिन डीआई ने 922 करोड़ का उन्होंने कैश में सेल आउट किया है, यानी कि नेट अगर आप कैश फ्लो देखोगे एफआई और डीआई का तो 150 करोड़ का उन्होंने नेट आउटफ्लो है मार्केट से, यानी कि सेल आउट हुआ है। मार्केट के लिए कुछ तो अभी यहाँ पे ट्रिगर है, तो ट्रिगर क्या है वो देखते हैं। डेप्ट सेलिंग इशू चल रहा है यूएसए में अगर डेप्ट सेलिंग का इशू और रेज होगा तो मार्केट के लिए खतरे की घंटी है, मार्केट यहाँ से गिरेगा। उसके बाद में बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है अभी यूएस में, वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ। यूएस में मार्केट उसी की वजह से वोलेटाइल हो रहे हैं, जो कि बैंकिंग क्राइसिस अगर बढ़ता है 2008 जैसी स्थिति अभी फिर से बनती है तो मार्केट यहाँ से करेक्ट होगा। रिसेशन आने वाला है यूएस में, ये भी बातें चल रही है कि रिसेशन यूएसए में आएगा। उसके बाद में करंट सिचुएशन आप अगर मार्केट में देखोगे तो सब लोग बुलिश हो गए, यानी कि सब लोग जब बुलिश होंगे तब मार्केट में हमें कॉशियस रहना है। यानी कि सब लोग अगर बुलिश होंगे तो मार्केट यहाँ से गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि हर एक को पैसा तो मिलेगा नहीं। सब लोग अगर बुलिश होंगे तो सबको तो पैसे मिलेंगे नहीं, इसी हिसाब से कॉशियस रहना है मार्केट में हमें। उसके बाद में हमारे मार्केट के लिए कुछ ट्रिगर है। कर्नाटक का इलेक्शन का रिजल्ट आया है कल, तो कांग्रेस ने वहाँ पे लीडिंग लेके सरकार बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। इसी हिसाब से 2024 को जो इलेक्शन होगा लोकसभा का, तो उसके हिसाब से ये बहुत बड़ा ट्रिगर है मार्केट के लिए। अगर कांग्रेस कर्नाटक में जीतता है तो उसका इम्पैक्ट मार्केट में होगा और मार्केट कल गिरेगा, पक्का गिरेगा कल मार्केट। उसके बाद में एमएससीआई इंडेक्स का जो वेटेज है, तो वेटेज अपडेटेशन का काम चल रहा है अभी एमएससीआई में। मॉर्गन स्टैनली कंपोजिट इंडेक्स करके एक इंडेक्स है, जो कि इंडिया के बहुत सारी कंपनियां हैं वहाँ पे ट्रेड होती है, तो उनका वेटेज कुछ तो कम या ज़्यादा हो रहा है, यानी कि इनफ्लो और आउटफ्लो पैसे का उनमें होगा, तो इस हिसाब से उसमें भी ट्रेड बनेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। स्टॉक 45 स्टॉक बताना है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है। आप उसमें ट्रेड लीजिएगा, लेकिन पेपर ट्रेड लीजिएगा। जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस होगा वो सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार होगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल है वो भी आप लेवल वॉच आउट कीजिएगा, कल वहाँ पे आता है तो क्या करना है ये मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला स्टॉक है अपना निफ्टी की क्लोजिंग है 18,314 के आसपास, उसको सेल करना है। अगर 18,369 या 18,399 इसके आसपास निफ्टी कभी भी आपको मिलेगा कल या परसों, तो उसको सेल कीजिएगा। उसका टारगेट रहेगा 18,190 के टारगेट के लिए, या उसके नीचे भी जाएगा। 18,000 भी तोड़ सकता है कल मार्केट, क्योंकि कर्नाटक का इलेक्शन कांग्रेस ने जीता है। तो उसके हिसाब से 18,000 अगर तोड़ता है तो मार्केट के लिए बुरा ट्रेंड फिर से चालू होगा, निगेटिव ट्रेंड होगा, तो मार्केट यहाँ से गिरेगा। तो उसका स्टॉप लॉस लगाना है 18,430 का। अगला स्टॉक है बैंक निफ्टी 43,793 के आसपास क्लोज है, यानी कि
वो भी 318 पॉइंट बढ़ा हुआ है, तो उसको भी सेल ही करना है 44,050 के आसपास। 44,050 के आसपास सेल कीजिएगा। स्टॉप लॉस लगाएगा 44,190 का। इसका पीसीआर अभी बढ़ के आया हुआ है, ओवरबॉट सिचुएशन में पीसीआर है इसका, इसीलिए इसको गिरना पड़ेगा, करेक्ट होना पड़ेगा। इसका टारगेट रहेगा 43,200 का। 43,200 के आसपास उसका टारगेट रखिएगा बैंक निफ्टी का। अगला स्टॉक है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी की क्लोजिंग है 19,507 के आसपास, ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। इसमें भी करेक्शन आएगा क्योंकि इसका भी पीसीआर अभी ओवरबॉट सिचुएशन में चल रहा है। उसको भी सेल करना है 19,560 के आसपास सेल करना है। स्टॉप लॉस लगाना है 19,612 का। टारगेट रहेगा 19,350। ये कल ओपनिंग में ही ये टारगेट सब आ जाएंगे इसके 19,350 के आसपास। उसको भी सेल ही करना है। अगला स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस दिग्गज है, हेवी वेट है मार्केट का। ये जहाँ पे चलेगा वही मार्केट जाएगा। रिलायंस की क्लोजिंग है 2481 के आसपास। इसको हमें सेल करना है 2522 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 2535 का। टारगेट रहेगा 2465। 2465 के लिए रिलायंस हमें सेल करना है। अगला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। बैंकिंग सेक्टर में क्या होने वाला है आप देखिएगा। बैंकिंग के पूरे स्टॉक का अपडेट मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, पूरे बैंकिंग का जितने भी बैंक है उतना सब बैंक का। एचडीएफसी बैंक की क्लोजिंग है 1667 के आसपास। इसको बाय करना है 1650 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 1635 का। टारगेट रहेगा 1680 का। इसमें भी एमएससीआई का वेटेज का जो भी आउटफ्लो होना है वो आउटफ्लो होने की चांसेस इसमें 1200 करोड़ का आउटफ्लो इसमें हो सकता है। इसके वजह से फिर से एचडीएफसी बैंक रडार पे आएगा और ये गिरेगा, तो गिरावट में लीजिएगा। 1650 के आसपास लेना है। स्टॉप लॉस लगाना है 1635 का। टारगेट रहेगा 1680 का। अगला स्टॉक है एचडीएफसी लिमिटेड। 2776 के आसपास इसकी क्लोजिंग है। उसको बाय करना है 2722 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 2720 का। टारगेट रहेगा 2794। 2794 के टारगेट के लिए एचडीएफसी भी हमें बाय ही करना है। अगला स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक की क्लोजिंग है 943 रुपये। इसको हमें बाय करना है 932 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 925 का और टारगेट रहेगा 960। 960 के टारगेट के लिए आईसीआईसीआई बैंक पे हमें बाय करना है। ओवरबॉट पूरे स्टॉक है, इसको थोड़ा करेक्ट होने दीजिएगा। करेक्ट जब होगे तभी बाय ऑन डिप्स में लीजिएगा, तब तक इसमें ट्रेड मत लीजिएगा। ऊपर के लेवल में आप अगर ट्रेड लोगे तो इसमें आप फंस सकते हैं, तो फंसिएगा मत इसमें। अगला स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक 911 के आसपास क्लोजिंग है। उसको बाय करना है 903 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 898 का। टारगेट रहेगा 925। 925 के टारगेट के लिए एक्सिस बैंक भी हमें बाय करना है। अब स्टॉक देखोगे तो आईसीआईसीआई बैंक भी स्ट्रांग है और एक्सिस बैंक भी स्ट्रांग है अभी, जो कि स्टॉक गिरेंगे नहीं। अगर गिरावट में ही लेना है इसको, बाइंग सेलिंग लेवल दिखेगा एग्जैक्ट वहीं पे लीजिएगा अगर ट्रेड मिलता है तो, वरना ट्रेड मत लीजिएगा क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड जो भी आपका होगा तो फेवरेबल नहीं होगा। अगला स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। उसकी क्लोजिंग है 1955 के आसपास। उसको सेल करना है 1972 के आसपास। ये पहला स्टॉक है सेलिंग का बैंक सेक्टर में। 1972 के आसपास सेल करना है। स्टॉप लॉस लगाना है 1987 का। टारगेट रहेगा 1920। 1920 के टारगेट के लिए कोटक महिंद्रा बैंक भी हमें सेल करना है। अगला स्टॉक है इंडोसन बैंक। इंडोसन बैंक इतना स्ट्रांग है अभी, ये गिरेगा ही नहीं। इसको बाय करना है 1185 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 1178 का। टारगेट रहेगा 1230। 1230 के टारगेट के लिए इंडोसन बैंक भी हमें बाय करना है। अगला स्टॉक है एसबीआई। एसबीआई भी हमें बाय करना है 570 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 562 का। टारगेट रहेगा 588 का। 588 और 600 रुपये के टारगेट के लिए भी इसको हम रख सकते हैं एसबीआई को। अगला स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में सेल करना है हमें 185 के आसपास इसको सेल कीजिएगा। टारगेट स्टॉप लॉस लगाना है 188 का। टारगेट रहेगा 175। ये स्मॉल ट्रेड है, इसमें स्मॉल ही प्रॉफिट बुक करके आप एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मार्केट घुमा तो बहुत बुरी तरह से यहाँ से घूमेगा, क्योंकि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। वहाँ से मार्केट अगर करेक्ट होगा तो हेवी करेक्ट होगा इसी हिसाब से। अगला स्टॉक है बंधन बैंक। बंधन बैंक की क्लोजिंग है 238 रुपये के आसपास। उसको हमें बाय करना है 233 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 230 का। 1% का स्टॉप लॉस है। टारगेट रहेगा 242 और 245। इन सभी टारगेट के लिए बंधन बैंक भी हमें बाय करना है। अगला स्टॉक है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक हमें सेल करना है 305 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 313 का। टारगेट रहेगा 295 और 291। 291 के टारगेट के लिए कैनरा बैंक भी हमें सेल करना है। अगला स्टॉक है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस की क्लोजिंग है 6701। स्टॉप उसको हमें बाय करना है 6600 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 6560 का। ये कल सब स्टॉक आप गिरावट में मिलेंगे आपको।
तो स्टॉप लॉस लगाना है 6560, टारगेट रहेगा 6820। 6820 के टारगेट के लिए बजाज फाइनेंस हमें बाय करके चलना है। अगला स्टॉक है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व की क्लोजिंग है 1424 रुपये के आसपास, इसको भी हमें बाय करना है 1400 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 1384 का और टारगेट रहेगा 1460। 1460 के लिए बजाज फिनसर्व भी हमें ट्रेड करना है, इसको बाय ही करना है। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो हेवी वेट स्टॉक कौन से है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इनकी मूवमेंट जिधर होगी उधर ही मार्केट आपका बैंक निफ्टी जाएगा। वैसे ही फिन निफ्टी की एक्सपायरी जब रहती है उसमें भी हम हीरो जीरो जो ट्रेड लेते हैं, यानी कि 2x या 3x आपको गेन जो होता है, तो वो ट्रेड कैसे लेना है, तो हेवी वेट कौन सा, किसका वेटेज कितना है, क्या है, उसके हिसाब से ट्रेड इनिशिएट हमें करना है। अब आप अगर फिन निफ्टी में देखोगे तो HDFC बैंक और ICICI बैंक का वेटेज ज़्यादा है, यानी कि 43% के आसपास वेटेज ही दो ही बैंकों का है। 20 स्टॉक है, 20 स्टॉक में 2 स्टॉक का ही वेटेज 43% है। अगर ये 2 स्टॉक गिरते नहीं तो फिन निफ्टी भी गिरेगा नहीं। आपका जो भी ट्रेड लेना है तो इसी हिसाब से ट्रेड लीजिएगा, आपको नुकसान नहीं होगा। अगला स्टॉक है SBI लाइफ। SBI लाइफ की क्लोजिंग है 1188 के आसपास, उसको हमें सेल करना है 1192 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 1200 का, टारगेट रहेगा 1170। 1170 के टारगेट के लिए SBI लाइफ भी हमें सेल करना है। अगला स्टॉक है HDFC लाइफ। HDFC लाइफ की क्लोजिंग है 562 के आसपास, उसको हमें बाय करना है 555 के आसपास। टारगेट रहेगा 576 का। 576 के टारगेट के लिए HDFC लाइफ भी हमें बाय करना है। अगला स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट। आप अगर देखोगे तो L&T के जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट अनुमान से कम थे, इसीलिए L&T गिर रहा है। L&T गिर रहा है मतलब पूरा जो भी सीमेंट सेक्टर है, अगर L&T कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, अगर उनको सीमेंट उनके रिजल्ट खराब आते हैं तो क्या होगा, उनका पूरा इम्पैक्ट है अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, ग्रासिम, इन सभी सीमेंट कंपनियों पे होगा। तो अल्ट्राटेक सीमेंट हमें सेल करना है, उसका सेल करने का लेवल बनता है 7800 का, टारगेट रहेगा 7550। 7550 के आसपास उसका टारगेट रहेगा अल्ट्राटेक सीमेंट का। स्टॉप लॉस लगाना है 7840 का, यानी कि आधे % का इसमें स्टॉप लॉस है। अगला स्टॉक है श्री सीमेंट। श्री सीमेंट की क्लोजिंग है 24820 की, उसको भी हमें सेल ही करना है। सेल करने की लेवल बनती है 25340 की। इसमें मूवमेंट में बहुत बढ़िया आती है तो इसमें भी ट्रेड बन सकता है। लॉट साइज भी थोड़ी कम है तो उसमें प्रॉफिट भी अच्छा होता है। तो श्री सीमेंट की उसको सेल करना है 25340 के आसपास, टारगेट रहेगा 24400 का। स्टॉप लॉस लगाना है 25470। अगला स्टॉक है ग्रासिम। ग्रासिम को भी हमें सेल करना है 1790 के आसपास। ये स्टॉक भी परफेक्ट ऑप्शन डाटा जो बताता है उसके हिसाब से ये ट्रेड करता है ये स्टॉक। तो ग्रासिम को सेल करना है 1790 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 1802 का, यानी कि एक आधे % का ही स्टॉप लॉस है इसमें भी। टारगेट रहेगा 1720। 1720 के टारगेट के लिए ग्रासिम हमें सेल करना है। अगला स्टॉक है M&M। ऑटो सेक्टर आप अगर देखोगे तो सबसे बढ़िया अभी मार्केट में चलेगा वो ऑटो सेक्टर ही चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि ऑटो सेक्टर के रिजल्ट अच्छे हैं। आप अगर देखोगे कि आइचर मोटर के जो भी रिजल्ट आए अभी तो बहुत बढ़िया थे, तो वो आइचर मोटर कितना 6-7% बढ़ गया एक ही दिन में। वैसे ही ऑटो सेक्टर ही मार्केट को अभी लीड करेगा। बैंकिंग में भी यहाँ से थोड़ा करेक्शन आएगा। IT सेक्टर तो 52 वीक लो के आसपास चल रहा है। इसी हिसाब से M&M जो करना है हमें, ऑटो सेक्टर बाई करके चलना है। ऑटो सेक्टर का पहला स्टॉक है M&M, उसको बाय करना है 1260 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 1250 का, 10 रुपये का स्टॉप लॉस है इसमें। टारगेट रहेगा 1300 का। 1300 के टारगेट के लिए M&M हमें बाय करके चलना है। अगला स्टॉक है मारुति। मारुति की क्लोजिंग है 9272 के आसपास, उसको भी हमें बाय ही करना है 9175 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 9115 का, यानी कि 0.5% का ही इसमें भी स्टॉप लॉस है। टारगेट रहेगा 9322, 9365। इन सभी टारगेट के लिए मारुति हमें बाय करके चलना है। अगला स्टॉक है आइचर मोटर, जो कि सबसे बढ़िया रिजल्ट है। आइचर मोटर को हमें बाय करना है 3545 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 3510 का। 3510 का स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए आइचर मोटर में। इसका टारगेट रहेगा 3700। 3700 का टारगेट के लिए आइचर मोटर में बने रहेगा, वो जाएगा पक्का स्टॉक। अगला स्टॉक है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो भी बहुत स्ट्रांग है, अभी गिरेगा नहीं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था बजाज ऑटो यहाँ से गिरेगा नहीं। बजाज ऑटो का क्लोजिंग है 4523 के आसपास, उसको भी हमें बाय करना है 4470 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 4450 का। टारगेट रहेगा 4600। 4600 के टारगेट के लिए बजाज ऑटो भी हमें बाय करके चलना है।
आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेड कैसे लेना है, कैसे इनिशिएट करना है स्टॉक मार्केट में, आप अगर ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी परेशानियां होगी आप मुझे बताइएगा, मैं उसमें सॉल्यूशन निकालना हो। अगला स्टॉक है आईटीसी। एफएमसीजी क्या करना चाहते हैं वो देखते हैं। आईटीसी अगला स्टॉक है, 420 के आसपास क्लोजिंग है, उसको सेल करना है 428 के आसपास, स्टॉप लॉस लगाना है 431 का, टारगेट रहेगा 415 का। 415 के टारगेट के लिए आईटीसी भी हमें सेल करना है, लेकिन सेल करने की लेवल बनती है 428। 428 के आसपास आएगा तभी इसको सेल कीजिएगा, टारगेट 415। अगला स्टॉक है एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, 1619 के 2619 के आसपास उसकी क्लोजिंग है, उसको बाय करना है 2600 के आसपास, स्टॉप लॉस लगाना है 2590 का, टारगेट रहेगा 2647। 2647 के टारगेट के लिए एचयूएल भी हमें बाय करके चलना है। अगला स्टॉक है नेस्ले। नेस्ले की क्लोजिंग है 21,780 की, उसको भी हमें बाय करना है 21,650 के आसपास, स्टॉप लॉस लगाना है 21,540 का, टारगेट रहेगा 22,240। 22,240 के टारगेट के लिए नेस्ले भी हमें बाय करना है। अभी तक मैंने 28 स्टॉक बताए, आप इसके लेवल लिख लीजिएगा, इसी हिसाब से उसमें ट्रेड लीजिएगा। आपको अगर ऑप्शन ट्रेड भी इसमें लेना है तो जो स्पॉट प्राइस मैंने बताया उसका एट द मनी जो भी कॉल आएगा तो उसमें लीजिएगा ट्रेड, आपका पैसा जरूर बनेगा। अगला स्टॉक है ब्रिटानिया, 4,605 के आसपास क्लोजिंग है, उसका बाय करना है 4,550 के आसपास, स्टॉप लॉस रहेगा 4,512 का, आधे % का स्टॉप लॉस है, टारगेट रहेगा 4,674 और 4,700। 4,700 के टारगेट के लिए आप ब्रिटानिया भी बाय करके चल सकते हैं। अगला स्टॉक है यूपीएल। यूपीएल का रिजल्ट खराब है, इसीलिए यूपीएल को हमें जितना ऊपर मिलता है उतना सेल ही करना है। सेल करने की लेवल बनती है 692 के आसपास, स्टॉप लॉस लगाना है 700 का, टारगेट रहेगा 655। ये स्टॉक जरूर 655 तक आएगा। अगला स्टॉक है टाइटन। गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही है घट रही है, इसी हिसाब से इसमें टाइटन में ट्रेड बनता है। तो टाइटन की क्लोजिंग है 2771 के आसपास, उसको भी हमें बाय करना है। बाय करने की लेवल बनती है 2750 की, स्टॉप लॉस लगाना है 2735, टारगेट रहेगा 2830। 2830 के टारगेट के लिए टाइटन भी हमें बाय करना है। ऑल टाइम हाई के आसपास ये भी स्टॉक चल रहा है, जाएगा 2830 तक इस हफ्ते, तो उसमें भी हमें बाय करना है। अगला स्टॉक है एशियन पेंट, 3134 के आसपास क्लोजिंग है, इसको भी बाय करना है 3100 के आसपास, स्टॉप लॉस लगाना है 3075 का, यानी कि 1% का स्टॉप लॉस है, टारगेट रहेगा 3168। 3168 के लिए एशियन पेंट भी हमें बाय करना है। एशियन पेंट का एक ऐसा इंपैक्ट है, क्रूड ऑयल का जो भी इंपैक्ट होगा इसी स्टॉक पे आएगा, यानी कि क्रूड ऑयल अगर बढ़ता है तो एशियन पेंट गिरेगा, अगर क्रूड ऑयल कम होता है तो एशियन पेंट बढ़ेगा। इसी हिसाब से इसमें ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल जो है वो क्रूड ऑयल है। अगला स्टॉक है अदानी पोर्ट, बहुत सारा वोलेटाइल स्टॉक अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट की क्लोजिंग है 699 के आसपास, उसको हमें सेल करना है 720 के आसपास, ऊपर में मिलेगा 720 के आसपास, उसको सेल कीजिएगा, स्टॉप लॉस लगाएगा 726 का, यानी कि 1% का स्टॉप लॉस है, टारगेट रहेगा 685 का। अदानी एंटरटेनमेंट है अगला स्टॉक, उसका क्लोजिंग है 1965, सेल करना है उसको भी 2027 के आसपास सेल कीजिएगा, स्टॉप लॉस लगाएगा 2080 का। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, 2080 का अगर स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं तो ही इसमें ट्रेड लीजिएगा, वरना इसमें ट्रेड मत लीजिएगा। टारगेट रहेगा इसका 1840। 1840 के टारगेट के लिए अदानी एंटरप्राइजेस हमें सेल करके चलना है। अगला स्टॉक है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल की क्लोजिंग है 793, उसको हमें बाय करना है 772 के आसपास, स्टॉप लॉस लगाना है 762 का, टारगेट रहेगा 810। 810 के टारगेट के लिए भारती एयरटेल भी हमें बाय करके चलना है। अब ये तो पूरे स्टॉक हो गए, आईटी हो गया, ये हो गया बैंकिंग हो गया, उसके बाद में एफएमसीजी हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया। अब देखते हैं आईटी सेक्टर में क्या चल रहा है। आईटी सेक्टर का पहला स्टॉक है दिग्गज टीसीएस, उसको हमें सेल करना है 3300 के आसपास, नैस्डैक गिरा हुआ है, इसी हिसाब से आईटी सेक्टर कल से फिर गिरेगा। आईटी सेक्टर में टीसीएस को सेल करना है 3300 के आसपास, उसका स्टॉप लॉस लगाना है 3322 का, टारगेट रहेगा 3240। 3240 के टारगेट के लिए टीसीएस हमें सेल करना है। अगला स्टॉक है इन्फोसिस। इन्फोसिस भी हमें सेल करना है 1270 के आसपास, स्टॉप लॉस लगाना है 1278 का, टारगेट रहेगा 1225। 1225 के टारगेट के लिए हमें इन्फोसिस भी सेल करना है। अगला स्टॉक है विप्रो। विप्रो की क्लोजिंग है 383 के आसपास, उसको बाय करना है 377 के आसपास। क्यों बाय करना है, इसका एक और एक रीज़न है,
क्योंकि इसका बायबैक प्लान अनाउंस हुआ है जो कि 450 के आसपास है, लेकिन आपका स्टॉक चल रहा है 383 के आसपास, तो इसको 450 तक जाना पड़ेगा। इसीलिए विप्रो को बाय करना है 377 के आसपास, उसका टारगेट रहेगा 391, स्टॉप लॉस लगाना है 373 का। अगला स्टॉक है एचसीएल टेक। एचसीएल टेक बहुत स्ट्रांग स्टॉक है और ये स्टॉक यहाँ से गिरेगा नहीं। 1058 के 98 के आसपास उसकी क्लोजिंग है, उसको भी बाय करना है 1085 के आसपास, स्टॉप लॉस लगाना है 1078 का। 7 रुपए का स्टॉप लॉस है सिर्फ। टारगेट रहेगा 1117 के टारगेट के लिए एचसीएल टेक हमें बाय करके चलना है। अगला स्टॉक है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा की क्लोजिंग है 1046, उसको हमें सेल करना है 1068 के आसपास, स्टॉप लॉस लगाना है 1074 का। टारगेट रहेगा 1028 के टारगेट के लिए टेक महिंद्रा हमें सेल करके चलना है। अब देखते हैं फार्मा सेक्टर में क्या चल रहा है। डॉक्टर रेड्डीज के इतने घटिया नतीजे आ गए कि पूरा डॉक्टर रेड्डी एक ही स्टॉक पूरे फार्मा सेक्टर को नीचे लेके आ गया, अभी भी गिरेगा। अगला स्टॉक है सिप्ला। सिप्ला का क्लोजिंग है 931 के आसपास, इसको सेल कीजिएगा 951 के आसपास, स्टॉप लॉस लगाना है 956 का, यानी कि इसमें आधे % का स्टॉप लॉस है। टारगेट रहेगा 912 के टारगेट के लिए सिप्ला हमें सेल करके चलना है। अगला स्टॉक है सन फार्मा। 954 के आसपास क्लोजिंग है, इसको भी सेल कीजिएगा 972 के आसपास, स्टॉप लॉस लगेगा 980 का। टारगेट रहेगा 940 के टारगेट के लिए सन फार्मा भी हमें सेल करना है। अगला स्टॉक है डीवीज लैब। इसकी क्लोजिंग है 3306 के आसपास, इसको बाय कीजिएगा। बाय करने की लेवल बनती है 3230, स्टॉप लॉस लगाना है 3200 का, 1% का स्टॉप लॉस है। टारगेट रहेगा 3380 के टारगेट के लिए डीवीज लैब हमें बाय करके चलना है। अगला स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल। इसको सेल कीजिएगा 4670 के आसपास, स्टॉप लॉस लगाइए 4700 का। टारगेट रहेगा 4530। अगला स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी उसको सेल करना है 4550 के आसपास, ये गिरेगा 4550 के आसपास, इसको सेल कीजिएगा। स्टॉप लॉस लगाइएगा 4580 का। टारगेट रहेगा 4400 का। ये जो भी मैंने लेवल बताए, अगर इस लेवल पे आप मार्केट आता है तो पक्का इसमें ट्रेड लीजिएगा। अगर इस लेवल पे मार्केट नहीं आएगा तो ट्रेड थोड़ा रुकिएगा, क्योंकि कल मौका देगा मार्केट। मार्केट कल जितना ऊपर आता है उतना सेल करना है, क्योंकि सेल ऑन राइज मार्केट बनेगा यहाँ से। क्यों बनेगा? क्योंकि जो भी मार्केट में पूरे लोग क्या हुए अभी कि ऑप्टिमिस्ट होके पूरा बुलिश हो गए लोग, तो हर एक को तो पैसा मिलेगा नहीं इसी हिसाब से। और मार्केट का जो पीसीआर चल रहा है, पीसीआर हायर लेवल पे है, तो मार्केट को थोड़ा यहाँ से करेक्ट होना पड़ेगा। अगर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में ट्रेड करना होगा तो वो कैसे करना, वो भी हमारे पास यहाँ पे क्लासेस कोर्सेस मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसी हिसाब से आपको जो भी इंफॉर्मेशन मार्केट की चाहिए होगी वो यहाँ पे मिलेगी। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा हेल्प आउट कर दूंगा इसमें। अगर आप चॉइस कनेक्ट में अकाउंट ओपन करते हैं, चॉइस कनेक्ट जो कि एक ब्रोकर है, तो उसमें आप अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको मेरा ट्रेड भी मिल सकता है। हर दिन मैं एक डेली ट्रेड वहाँ पे दूंगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का, तो आपको वहाँ पे मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।